हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में 8.1 का त्रिकोणमिति का कुछ सवाल बता दिए थे, तो चलिए उसे आगे आज बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज चलिए 5 से बताते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलित कीजिए। मतलब एक सेक का दिया है और 5 जो बचा है कोस टेन कोट और कोसेक सेक, इसका हम बोल रहे हैं मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। लिखते हैं दिया है क्या हमें, सेक। लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 सेक। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं ए बी सी। तो यहाँ समकोण है तो कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यह आधार बटा कर्ण है, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो देखिए ये कर्ण के सामने में क्या है, कर्ण के सामने में 13 है, तो कर्ण का मान कितना हुआ 13, और आधार के सामने में कितना है 12, तो ये आधार हुआ 12, आधार हो गया 12। और अज्ञात क्या रहा इसमें, अज्ञात रहा लंब अज्ञात है। तो लंब किसके अनुसार निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्यों माइनस आधार क्यों हुआ, क्योंकि कर्ण बड़ा है, जिस कारण से बड़ा में से यह आधार छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटा है। लिखते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या है उसको उसी से गुना करना है। तो 13 है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 169, 169 माइनस 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, 144। यदि 100 ये माइनस का चिन्ह है तो 169 में से 144 को हटाएंगे तो 25 बचेगा, 25। तो 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 25। यदि रूट के अंदर में दो संख्या सेम रहता है तो उसे एक बाहर निकलता है। तो दो संख्या सेम क्या है 5 गुना 5 है, तो इसे क्या निकलेगा 5। तो 5, तो लंब कितना निकल गया, हमें 5 निकल गया। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब निकालिए अन्य जो बचा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरू करते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब 5, कर्ण 13, तो 5/13। अब क्या है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो लिखते हैं कोसेक बराबर, कोसेक थीटा बराबर लंब है साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो यह है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यह है लंब बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा
लंब। यह है 5/13, तो यह हो जाएगा 13/5। अब क्या है, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब 5 है, 5/12। तो टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन का फॉर्मूला हुआ लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह हुआ लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, यह नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार है 12/5 ना। अब क्या रह गया, अब रह गया सेक। तो सेक तो हमें दिया ही है, तो अब कोस निकालना है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो लिखते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 12, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, निकल गया। कर्ण का कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। यह है 12/13, तो इस उल्टा को उल्टा क्या हो गया 13/12। हमें सवाल यही कह रहा था, इसका मान दिया था, सेक का मान दिया था, कह रहा था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये पांचों जो है इसका मान परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान निकाल लिए। तो यह मान निकल गया। चलिए अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 छठा। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज लीजिए जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा इसका कोण बनेगा। तो हम बनाते हैं पहले एक न्यून कोण, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें दर्शाते हैं कौन कौन न्यून कोण है, कौन समकोण है। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या कहा सवाल, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए यहाँ और कोण बी यहाँ बना दिए। तो इसको नाम नहीं तो हम अपने मन से सी रख लेते हैं, तो यह हो गया सी, कोण ए बी सी इसका नाम हो गया। तो अब क्या हमें दिया है, अब लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हमें दिया है प्रश्न में, क्वेश्चन प्रश्न में हमें दिया है, क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है या नहीं। तो लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखते हैं, कोस ए बराबर कोस बी। देखिए कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। लिखते हैं आधार बटे कर्ण, यहां भी आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कोस ए है, यहाँ ए का मतलब अभी यहाँ ए जो है ए थीटा का काम करेगा। कैसे, तो देखिए ए यहाँ है, तो ये त्रिभुज में कहाँ ए है, ए यहाँ है, तो यह हुआ ए। तो इसके सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यह बीसी क्या हो गया, लंब हो गया। यह तो फिक्स है कर्ण, तो यह लंब हुआ, तो यह आधार होगा। तो हमें क्या मांग रहा है, आधार बटा कर्ण। तो यह इसके यहाँ थीटा बन रहा है, क्योंकि ए को अभी क्या मानेंगे, कोस के साथ है, तो ए
अभी थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो BC लंब हो गया तो आधार क्या हुआ, आधार AC हुआ। तो लिखते हैं आधार AC बटा कर्ण तो फिक्स है, AB रहेगा, तो AB कर्ण फिक्स है। देखिए अब यहाँ क्या है, कोस B है, तो B क्या करेगा, B भी यहाँ थीटा का काम करेगा। तो थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है। तो इसके सामने वाला भुजा को क्या हो जाएगा, AC लंब हो जाएगा और BC आधार होगा, क्योंकि तभी यहाँ इसके पास थीटा बन रहा था। जब कोस A के पास थीटा बन रहा था तो यह लंब हुआ BC, लेकिन थीटा आपकी बार कहाँ बन रहा है, तो BC, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो AC लंब हो जाएगा। तो लिखते हैं AC लंब होगा तो आधार क्या होगा, BC। तो लिखते हैं BC बटा कर्ण तो फिक्स है, कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण AB होगा, यह फिक्स है, कर्ण AB होगा, AB। यहाँ देखिए तो LHS और RHS नीचे में क्या है, बराबर है, तो जहाँ बराबर रहता है तो वो कट जाता है। तो ये और ये इसका खेला खत्म, ये कट गया, तो क्या बचा, AC बराबर BC। देखिए AC क्या है, यह है, तो इसके सामने वाला कौन कौन है, कौन क्या है, B है। AC यहाँ क्या है, AC, तो AC के सामने में कौन कौन बन रहा है, तो B बन रहा है। तो लिखते हैं कौन B बराबर BC। तो BC के सामने में कौन कौन बन रहा है, A बन रहा है, तो लिखते हैं कौन A। तो अब हम इसको ऐसे भी बराबर है, चाहे यह इसके बराबर होगा या यह इसके बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखते हैं कौन A बराबर कौन B, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हो गया PROVAD प्रूव। क्या कर रहा था सवाल, कर रहा था यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, या कोण A और कोण B क्या है, सवाल में न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो जहां कोस A और कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है या नहीं, यह सत्य है या असत्य। तो देखिए, तो प्रश्न से कोस A बराबर कोस B, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया, यहाँ देखिए आधार यह हो गया, क्योंकि यहाँ ए जो है अभी थीटा का काम करेगा, तो यहाँ ए है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जिस कारण से यह आधार हो गया। तो लिखे हैं AC बटा AB, ये तो कर्ण फिक्स है, यह AB कर्ण होगा, यह कर्ण हुआ। और यहाँ क्या है, यहाँ B क्या बन रहा है, B थीटा बनेगा, तो इसके सामने वाला भुजा AC होगा लंब, तो कौन का आधार क्या होगा, BC होगा, तो BC बटा AB। तो यह देखिए नीचे में LHS बराबर था, ये दोनों कैंसिल हो गया, और बचा क्या, AC बटा BC, AC बराबर BC। तो AC के सामने में कौन कौन बन रहा है, B बन रहा है, और BC के सामने में A कौन बन रहा है, तो कौन B बराबर कौन A, तो इसको लिख दिए कौन A बराबर कौन B, यह प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल क्या है, यदि कोट थीटा बराबर दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8, तो दिखाइए कि, हाँ तो क्या कौन सवाल है, 7वां सवाल। तो लिखते हैं 7वां क्या है, कह रहा है, दिया है सवाल में कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8, कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें, और दूसरा सवाल क्या है, कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम इसे पूरा बिल्कुल आसान भाषा में, ये पूरा इजी में बनाते हैं, कैसे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यह सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है कोट स्क्वायर थीटा बराबर
कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए